आपने वेट लूज किया 20 किलो 15 किलो लूज किया लेकिन फिर वापस आ जाता है, आप मेंटेन नहीं रख सकते, देन यू कैन गो आउट फॉर दिस सर्जरी। कैमरे से ऑपरेशन करते हैं, कट नहीं लगाते, टाँकी नहीं होते, छोटे छोटे सुराख होते हैं 1 सेंटीमीटर आधे सेंटीमीटर से, उसी से ऑपरेशन कर लेते हैं। बंदा 2 घंटे बाद चल रहा होता है, अगले दिन घर जा सकता। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। मोटापा सिर्फ वजन का ही मसला नहीं है, बल्कि एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जो हम में से हर तीसरे शख्स को लाहक हो सकती है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र वाले तकरीबन 40% बालिग अफराद मोटापे के संगीन खतरात से दो चार हैं। और आजकल बहुत से लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग और वर्जिश की बजाय शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। तो जनाब बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ भी रुख कर रहे होते हैं लोग, और बहुत सारी अद्वियात भी जो हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बैरिएट्रिक सर्जरी एक ऐसा तरीक़ेकार है नाज़रीन जिसमें मैदे यानी पेट का साइज छोटा कर दिया जाता है या खुराक के जज्ब होने का अमल जो है तब्दील कर दिया जाता है ताकि इंसान कम खाए और वजन तेजी से कम हो सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैरिएट्रिक सर्जरी सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मोटापा कंट्रोल करती है, बल्कि बहुत सारे लोग जो ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके मसाइल का भी ये हल है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये ऑपरेशन हर कोई करवा सकता है, ये ऑपरेशन कितना सेफ है, कीमत कितनी है, और सबसे अहम बात, क्या ये वाकई एक मुस्तकिल हल है या फिर ये सिर्फ कोई टेम्परेरी हल है। इन तमाम सवालात का जवाब आज जान लेते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के एक ऐसे सर्जन मौजूद हैं जो अब तक 27,000 कामयाब ऑपरेशन कर चुके हैं, और मैं बात कर रहा हूँ मारूफ बैरिएट्रिक सर्जन है डॉक्टर शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शहरियार साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम, हमारे नाजरीन को जरा तफसीलन बता दीजिए कि ये बैरिएट्रिक सर्जरी होती क्या, और जिस तरह हमने भी इंट्रो में जिक्र किया, लोग समझते हैं कि शायद मोटापे को कम करने के लिए और वेट लॉस के लिए जो है इसको किया जाता है, और किन मकासद में ये की जाती है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में एक तो बड़ा क्लियर बता दूं, इसमें चर्बी नहीं निकालते, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आप चर्बी निकाल देते हैं, क्योंकि आप चर्बी जितनी भी निकाल दोगे आप वैसे ही खाना खा रहे हो, 6 महीने साल बाद आप वो दोबारा वापस रीगेन कर लो। बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी चेंज द डाइजेस्टिव प्रोसेस। हम लोग कैमरे से ऑपरेशन करते हैं, कट नहीं लगाते, टाँकी नहीं होते, छोटे छोटे सुराख होते हैं 1 सेंटीमीटर आधे सेंटीमीटर से, उसी से ऑपरेशन कर लेते हैं। बंदा 2 घंटे बाद चल रहा होता है, अगले दिन घर जा सकता है। जबरदस्त। उसमें जैसा मैम ने जिक्र किया, कुछ सर्जरी जो बेसिक सर्जरीज है मैदे को छोटा कर देते हैं, मोस्टली लोगों को उससे गुजारा हो जाता है, उसी से वजन घट जाता है। कुछ लोग जो बहुत ओबीज होते हैं, बहुत ज़्यादा वजन होता है, पेट बहुत निकला होता है, शुगर होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, सारा कुछ, उनके लिए बाईपास ऑपरेशन होते हैं। ये दिल का बाईपास नहीं है, मैदे का बाईपास है जी। तो खाना मैदे में नहीं जाता, छोटी आंत में डायरेक्ट जाते हैं, उनकी शुगर ठीक हो जाती है। उनके 90% लोगों की शुगर ठीक हो जाती है जो मोटापे का शिकार है, 70% का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, 70% के कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाते हैं, सांस के प्रॉब्लम जो सांस घुटने के होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कई लोगों को जो घुटने के इम्प्लांट्स का जिनको कहा गया होता है वो उससे बच जाते होते हैं, कमर की दर्दों और उन चीज़ों से डिस्क की प्रॉब्लम्स होती है उससे बच जाते हैं। वजन कम हो जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ एज अ होल ईजी हो जाती है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। वो कौन सी वजूहात है डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, कि जिसमें आप ये सजेस्ट करते हैं अपने व्यूअर्स को या आपके जो क्लाइंट्स होते हैं कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ जाएं? कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी बीमारियां डेफिनेटली ठीक है। दूसरा कि आपने पहले डाइटिंग की अटेम्प्ट्स की हैं, बिल्कुल, और आपने एक्सरसाइज की अटेम्प्ट्स की हैं और आप फेल कर चुके हो और आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। इवन आपने मेडिसिन भी हैं वो भी ट्राई की, उसके बाद भी आप आपने वेट लूज किया 20 किलो 15 किलो लूज किया लेकिन फिर वापस आ जाता है, आप मेंटेन नहीं रख सकते, देन यू कैन गो आउट फॉर दिस सर्जरी। इट्स नॉट कि आप डायरेक्टली इसके पास चले जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग ना डेस्परेट होते हैं वेट कम करने के लिए, वो कहते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी करा लेते हैं, हो सकता है आप एक्सरसाइज करें, आप डाइट कंट्रोल करें, हो सकता है आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करे उसके लिए। तो ये आफ्टर दैट प्रोसेस और ये स्टेप्स के बाद आप सजेस्ट करते हैं? लो, इट डिपेंड्स अपॉन द बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। लाइक आप 30-35 बीएमआई में कैन यू गो फॉर द डाइटिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन आपका बीएमआई 50 है, स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन, यंग है, शादी होनी है, 18-19 साल की उम्र है और इसको 30 किलो वजन है, वो कभी भी डाइट एक्सरसाइज से कम नहीं होगा। इफ योर बीएमआई हैज क्रॉस लाइक 37, diet, exercise, medicine, everything is going to fail. You will never lose weight. Girls who are above 120, they are not going to lose weight. Whatever gym you hit, whatever you try, you need a surgery for that. आपकी जो बीमारी है वो एक बीमारी वाला मोटापा. It will give you depression, it will give you PCOS, hirsutism, चेहरे बाल आएंगे, hormonal issues होंगे, and your life will be a mess. और आप डिप्रेशन और टेंशन वाले साइकिल में आप फंसते जाओगे। और मर्दों में ये क्राइटेरिया क्या है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं? क्राइटेरिया द सेम, लेकिन मर्दों में चूंकि बॉडी डिफरेंट होती है, सो अगर आपने एक मर्द का सर्जरी करनी है तो आप तब करते हो, अगर नॉर्मल हाइट का बंदा है अबव 100 kgs, ओके, अगर हाइटेड बंदा है अबव 115 kgs,
तब आप सर्जरी करते हो, उससे पहले नहीं करते। बिल्कुल सही, बिल्कुल बट फॉर वीमेन यू डोंट ऑपरेट इफ शी इज बिलो 80 kgs और लाइक नॉर्मल लोअर हाइट की खातून हो तो। यानी आप ये तजवीज़ करते हैं कि ये बिल्कुल आखिरी हल है, लोग जो है पहले डाइटिंग और साथ ही साथ वर्जिश कर लें, अगर उससे कुछ नहीं बनता तो फिर आए। यानी ये नहीं कि आप पहले ही जो है आ जाएं कि मेरी सर्जरी कर दे, मैं इसी तरह से तो वजन कम अगर करना आप पहले कर दोगे ना तो इट विल बी अ शॉर्टकट फॉर देम, वो बाद में नहीं करेंगे। देखो आप जितनी बड़ी भी सर्जरी कर दो, आप जितना मैदा छोटा कर दो, इफ यू कीप ऑन ईटिंग रसमलाई, इफ यू कीप ऑन टेकिंग सोडाज और हर टाइम जो है ना बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो, दे फुल विद कैलोरीज जो है, तो जितना भी छोटा कर दो 5 साल बाद 10 साल बाद आप वेट रिगेन करना स्टार्ट कर दोगे। तो व्हाट वी कॉल लाइफस्टाइल भी चेंज करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मस्ट है। जितनी बड़ी भी सर्जरी करा लो, अगर हम लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे ना, आपका वजन वापस आएगा। सर्जरी आपको बहुत इजी कर देती है, स्मार्ट कर देती है, आपकी डाइटिंग आसान हो जाती है, लेकिन आपने लाइफ लॉन्ग एक अच्छी हेल्दी डाइट पे रहना होता है, आपने एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आप नहीं करोगे तो जिस्म यानी बैरिएट्रिक सर्जरी जो है सादा लफ्जों में ये एक दूसरा मौका है जो आपको दिया जाता है कि अब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर, अब इंसान बन जाओ। हाँ, ये आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली है। अच्छा, ये आपने एक डाइट की बात की, एक अच्छा लाइफस्टाइल और डाइट आपके नजदीक क्या है, उस हवाले से बताइए। सो मॉडर्न वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है इस टाइम जो आ रहा है, जो ओबेसिटी बढ़ रही है, हमारे दादाओं वाली जनरेशन में नहीं थी। वो कई मारते थे, वो सफर करते थे पैदल, अब बाइक आ गया, अब रिक्शा आ गया, गाड़ी आ गई, और एग्जर्शन कोई नहीं, अब एसी वाले कमरे में हो। सारे जो फूड्स हैं जो कि मज़ेदार हैं और वो चीप हैं, जो कार्ब रिच फूड्स हैं, आपको फ्राइड फूड्स मिल रहे हैं, आपको बेकरी आइटम्स मिल रहे हैं, वो मज़ेदार हैं, वो चीप हैं, वो रेडिली अवेलेबल है, 1 मिनट में आपको मिल जाएगा। जितने हेल्दी फूड्स हैं वो महंगे हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और आपको 25 मिनट वेट करना पड़ता है। आपको फ्राइड चिकन फौरन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने बारबेक्यू करवाना है तो आपको 25 मिनट वेट करना पड़ेगा एयर फ्राई कराने के लिए। बिल्कुल ठीक तो है। उसके लिए आपको एक अंदर से आपकी एक विल पावर होनी चाहिए और एक समझ होनी चाहिए कि मैंने सिर्फ हेल्दी ईटिंग करनी है, और मैंने खास तौर पे एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर मैं नहीं करूंगा, मैं जितना भी वेट लूज कर दूं, मेरी बॉडी लटकना स्टार्ट हो जाएगी। इफ आई वांट माय बॉडी टू बी इन शेप इवन आफ्टर वेट लॉस सर्जरी, आपको बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि आपने ये तो बता दिया कि किन लोगों को करवानी चाहिए ये सर्जरी, किन को नहीं करवानी चाहिए, और फिर आप बता रहे हैं कि जदीद तरीका इलाज भी है, तो ऑब्वियसली लोगों के जहन में आता है कि ये कितना महंगा होगा, कितना खर्च आता होगा, इस पर जरा ये भी एक एस्टीमेट तो बताया हमें। डिपेंड्स अपॉन आप कहाँ करा रहे हो, किस हॉस्पिटल से करा रहे हो। इट्स डेफिनेटली अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इन अ वे कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। जो लोग रूटीन में कर रहे हो तो उनके लिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इजी थिंग फॉर अस, लेकिन इट नीड्स अ गुड सेटअप, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा ICU कवर एंड एवरीथिंग, बिकॉज रिमेंबर यू आर ऑपरेटिंग अ पेशेंट हु इज 150 kgs ओल्ड, 200 kgs ओल्ड, कोई उसका अपेंडिक्स करने को भी तैयार नहीं है, और आप इतना बड़ा कैमरे से ऑपरेशन कर रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 99% सक्सेस रेट है। दे ऑल सर्वाइव, दे आर ऑल हेल्दी, दे आर ऑल डूइंग वेल। जबरदस्त। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स की हो रही है बैरिएट्रिक सर्जरी, और सबके सब ठीक रह रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। किसी को भी मसला हो ना, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस, कोई ड्रॉज नहीं है, विथड्रॉज नहीं है, कोई नेगेटिव एवरी नहीं है। सॉल्यूशन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम। यस, ऑब्वियसली उस हवाले से भी बताइए, उस पर भी निशानदेही आई विल बी कीजिए। वेरी क्लियर अबाउट दैट। देखो, ये जरूर है कि अगर ये लोग जितने हैवी होते हैं, ये अगर ऑपरेशन ना कराएं जी, और जो ऑपरेशन कराते हैं, तो ऑपरेशन कराने वालों की लाइफ 10-10 साल ज्यादा रही। ठीक है, It has been वेल proven. सेड, ओके, फेयर उनके इनफ। जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं उससे कम इसके साइड इफेक्ट हैं। यस देयर आर, आपको विटामिन्स लेने हैं। आपकी पाकिस्तानी पॉपुलेशन को ऑलरेडी विटामिन कम होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको विटामिन दे देगा, ये खा लिया करो, चेक कराओगे तो कम ही होंगे। तो उसके बाद आपने एक ही बजाय 2 खाने। आपको मैदे में एसिडिटी हो सकती है, ठीक यू है। हैव टू टेक वो जो मैदे वाला कैप्सूल होता है, 3 महीने 6 महीने के लिए ऑपरेशन के बाद जरूर लेना है बस। सही। और थोड़ी बहुत एक होती है, अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, ठोसने की कोशिश करेंगे, यू कैन वॉमिट, पहले जगह ही नहीं आप ऊपर डालेंगे, और आपको डंपिंग हो सकती है जिसमें थोड़ी घबराहट हो सकती है, विच इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर कि इंसान ज्यादा ओवर ईटिंग ना करे ताकि जो घबराहट की फीलिंग और थोड़ा खाना का। लेकिन कोई भी जानलेवा खतरनाक किस्म के साइड इफेक्ट इस तरह का नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेशन रिलेटेड नहीं होते। वैसे पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट के प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से रिस्क हो सकता है। बिल्कुल। यानी आप कह रहे हैं कि उसके बाद आपको जरा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है, और एक सर्टन जो पैटर्न है ना वो सेट करना होता है अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहरियार, आपकी थैंक यू आमद सो मच।